स्टार्ट कहाँ से किया, मेमोरी से। मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड की गई हमारी। पहली मेमोरी क्या हुई, मेन मेमोरी, और सेकंड क्या हुई, ऑक्सिलरी या सेकंड मेमोरी। और इस मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, जो मेन है इसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ओके, ये मेन मेमोरी किस नाम से जानी जा सकती है, प्राइमरी। और जो ऑक्सिलरी है इसे हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारी मेन मेमोरी है ये दो पार्ट में डिवाइड की गई। रीड राइट मेमोरी, जिसे हम लिखें RWM, या लिख सकते हैं क्या, RAM, रैम। ओके, ये हमारा क्या हो गया, रीड राइट मेमोरी। और मतलब मेन मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड की गई। यहाँ से पहला पार्ट क्या है हमारा, पहला पार्ट हमारा रीड राइट, और दूसरा पार्ट हमारा क्या, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं रोम। ओके, अब फिर जो हमारा रीड राइट मेमोरी है मतलब रैम, वो क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला पार्ट जो हमारा, वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मेमोरी क्लासिफिकेशन। तो मेमोरी क्लासिफिकेशन क्या होता है हमारा, तीन प्रकार का होता है। नंबर एक होता है क्या, कैश मेमोरी, क्या होता है, कैश मेमोरी। और नंबर दो पे हमारा होता है क्या, नंबर दो पे हमारा होता है प्राइमरी या मेन मेमोरी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। उसके बाद हमारा क्या होता है, थर्ड नंबर पे होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, क्या, ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी, ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी। और ये हमारा प्राइमरी रहेगा, ये क्या रहेगा, मेन मेमोरी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अभी चार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पर कैश मेमोरी आपको बता देते हैं, क्योंकि कैश मेमोरी का यूज हमारे मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कम है। क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी की यूज ज़्यादा, इसी से हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्या करेंगे, हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी हमारा क्या है, एक प्रकार का वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। मतलब इसका क्या होता है, स्पीड वेरी हाई स्पीड है, वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो कि क्या करते हैं हमारा यूज होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये क्या करता है, अगर सीपीयू में लग जाता है तो सीपीयू की स्पीड क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। सीपीयू की जो करता है, सीपीयू का स्पीड अप कर देता है। ये कैसे वर्क करता है, ये बफर की तरह वर्क करता है। बफर आपने पिछली वीडियो में हमारा पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने बफर का मतलब नहीं बताया था। बफर मतलब क्या होता है, एक जैसे कनेक्शन रखना, क्या होता है, दो पार्ट को एक साथ कनेक्ट करना, या और अधिक पार्ट को क्या करना, एक साथ कनेक्ट करना, वही की प्रक्रिया कहलाती है बफर। तो यहाँ पर बफर की तरह काम करेगा, लेकिन किसके किसके बीच में, सीपीयू प्लस मेन मेमोरी, किसके किसके बीच में, सीपीयू जो रहेगा उसके और मेन मेमोरी के बीच में ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में बफर का काम करेगा। कौन, ये जो हमारी कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी क्या करेगा, सीपीयू प्लस मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करेगा। और ये बफर का काम करेगा मतलब दोनों को आपस में जोड़ के रखेगा, मेन मेमोरी और सीपीयू को। तो क्या ये हमारा किस तरह काम करेगा, बफर की तरह काम करेगा। जैसे हमारा जो डिस्क है वो क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब डिस्क से हम क्या करते हैं, जो हमारा डिस्क है यहाँ से क्या करते हैं, हम डाटा को ले जाकर हम कैश मेमोरी में सेव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम ले जाकर उसमें सेव करते हैं कैश मेमोरी में। जैसे डिस्क से हमने डाटा लिया और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या करेंगे, हम ले जाकर इसे कहाँ सेव कर देंगे, कैश मेमोरी में। अब कैश मेमोरी से क्या होगा, हमारा डाटा कौन लेगा, सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू लेगा। सीपीयू क्या करेगा, अब इस प्रोग्राम को रन कराएगा। ऐसे डिस्क से हमने डाटा लिया और डाटा कहाँ ले जाकर कैश मेमोरी में सेव किया, और कैश मेमोरी ने क्या किया, अब कैश मेमोरी से कौन लेगा डाटा, सीपीयू लेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, हमारा वर्क करता है। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा इस प्रकार से वर्क करेगा। तो क्या हुआ, ये हमारा जो इसका एडवांटेज है, ये क्या होता है, मतलब कैश मेमोरी का जो एडवांटेज है, कैश मेमोरी क्या होता है, फास्टर देन होता है मेन मेमोरी।
क्या होता है, फास्टर देन मेन मेमोरी। ये हमारा कैश मेमोरी है, क्या होता है, फास्टर देन मेन मेमोरी। और इसका जो हमारा एक्सेस टाइम होता है, मतलब एक्सेस टाइम जो कंज्यूप्शन होगा वो लेस देन होगा किसके, मेन मेमोरी के। मेन मेमोरी क्या करेगा, जितना एक्सेस टाइम कंज्यूम करेगा उससे कम टाइम, उससे कम टाइम लेगा ये एक्सेस करने में उसको, मतलब एक्सेस टाइम आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, व्हाट इज एक्सेस टाइम। वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया है एक्सेस टाइम, जो हमारी क्या है मेमोरी की टर्मिनोलॉजी है, उसमें आपको बताया गया है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये जो हमारा कैश मेमोरी है, ये डाटा को टेम्प्रोरी यूज के लिए सेव कर सकता है। क्या कर सकता है, टेम्प्रोरी यूज के लिए सेव कर सकता है। लिमिटेशन क्या है कि मतलब ये लिमिटेड कैपेसिटी से बनाई जा सकती है और फिर वेरी एक्सपेंसिव होती है कैश मेमोरी। ओके, इसकी लिमिटेशन हो गई है। हम चलते हैं क्या अपने चार्ट की तरफ, जो कि क्या रहेगा, मेमोरी का फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो ये हम का क्या है, हमारा ये चार्ट है। चार्ट में हमने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया, मेमोरी से। मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड की गई। हमारी पहली मेमोरी क्या हुई, मेन मेमोरी, और सेकेंड क्या हुई, ऑक्सिलरी या सेकेंड मेमोरी। और इस मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, जो मेन है इसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ओके, ये मेन मेमोरी किस नाम से जानी जा सकती है, प्राइमरी। और जो ऑक्सिलरी है इसे हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारी मेन मेमोरी है ये दो पार्ट में डिवाइड की गई। रीड राइट मेमोरी, जिसे हम लिखें RWM, या लिख सकते हैं क्या, RAM, रैम। ओके, ये हमारा क्या हो गया, रीड राइट मेमोरी। और मतलब मेन मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड की गई। यहाँ से पहला पार्ट क्या है हमारा, पहला पार्ट हमारा रीड राइट, और दूसरा पार्ट हमारा क्या, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं रोम। ओके, अब फिर जो हमारा रीड राइट मेमोरी है मतलब रैम, वो क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला पार्ट जो हमारा, पहला पार्ट है स्टैटिक रैम, क्या है, स्टैटिक रैम। दूसरा पार्ट है डायनामिक रैम। किसका, रीड राइट मतलब रैम। रैम कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। इसे हम क्या कह सकते हैं शॉर्टकट में, यस रैम। इसे कह सकते हैं डी रैम, मतलब स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। उसके बाद ये हमारा क्या हुआ, रैम जो हुआ वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। उसके बाद ये इसका रैम समाप्त हो गया, अब इससे आगे नहीं जाएगा। आप चलते हैं रीड ओनली मेमोरी को देखेंगे, जिसे रोम कहते हैं। तो रोम क्या हुआ, रोम हमारा भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसे हम कहते हैं इरेजेबल मेमोरी। मतलब ये तो रोम हुआ रीड ओनली मेमोरी, क्या किया जा सकता था, ओनली रीड किया जा सकता था, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट हमारा इरेजेबल मेमोरी, सेकेंड हमारा क्या है, परमानेंट मेमोरी। इरेजेबल मेमोरी मतलब क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं इसमें। और परमानेंट मतलब जो लिखा है उसे इरेज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इरेजेबल मेमोरी के कितने पार्टों में डिवाइड हुई, तीन पार्टों में। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब पहले इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ईपी रोम। उसके बाद क्या है, फ्लैश मेमोरी। ये क्या करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब सभी का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। उसके बाद क्या है, परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी कितने पार्ट में डिवाइड हुई, दो पार्ट में, पी रोम और एम रोम, एम पी रोम। क्या हुआ, ये पी रोम और एम पी रोम हो गया। ओके, उसके बाद ये हमारा क्या ख़त्म हो गया, मेन मेमोरी ख़त्म हो गई। मेन मेमोरी क्या हुआ, डिवाइडेशन ख़त्म हो गया। ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था मेन मेमोरी, रीड राइट मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रीड राइट मेमोरी फिर दो पार्ट में डिवाइड हुई, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। ये क्या हुआ, हमारा रीड राइट मेमोरी ख़त्म। उसके बाद आगे रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इरेजेबल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। इरेजेबल मेमोरी फिर से तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, ईपी रोम, ईपी रोम। उसके बाद फ्लैश मेमोरी, और परमानेंट मेमोरी फिर से दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जो कि परमानेंट मेमोरी किसका पार्ट है, रीड ओनली मेमोरी का। परमानेंट मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पी रोम और एम पी रोम। ये हमारा क्या हो गया, मेन मेमोरी डिवाइड हो चुकी है। हम चलते हैं अब ऑक्सिलरी मेमोरी की तरफ। तो ऑक्सिलरी मेमोरी जिसे हम सेकेंड मेमोरी कहते हैं, ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पर देखिए नीचे आता हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हुआ। नंबर एक, सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। उसके बाद क्या है, सेमी रैंडम एक्सेस। ओके,
ये हमारा 2 पार्टों में डिवाइड हुआ है। जो हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी है वो कितने पार्टों में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में, सेमी रैंडम एक्सेस, उसके बाद यहाँ पर था सीक्वेंशियल एक्सेस। तो हमारा जो सेमी रैंडम एक्सेस है, सेमी रैंडम एक्सेस भी क्या हुआ हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। फ्लॉपी डिस्क, इसके रूप में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम। इसमें ये हमारा जो सेमी रैंडम एक्सेस किसका पार्ट है, ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी का। और ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम। और इसका पहला पार्ट क्या था, सीक्वेंशियल एक्सेस, इसका सेकेंडरी मेमोरी का। सीक्वेंशियल एक्सेस भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, मैग्नेटिक टेप, CCD, और मैग्नेटिक बबल्स। क्या हुआ, मैग्नेटिक बबल्स। इस प्रकार से क्या हुआ, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो चुका है मेमोरी का, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी 2 पार्ट में डिवाइड हुई, सीक्वेंशियल एक्सेस, सेमी रैंडम एक्सेस। इसके बाद ये सेमी रैंडम एक्सेस 3 पार्ट में, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम। उसके बाद जो हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस है, मैग्नेटिक टेप, CCD और मैग्नेटिक बबल्स। अब हम चलते हैं, क्या पढ़ाएंगे आपको, मेन मेमोरी। व्हाट इज मेन मेमोरी, मेन मेमोरी जिसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या है, मेन मेमोरी। और ये हमारा रहेगा यहाँ पर ऑक्सिलरी मेमोरी। जैसे हम क्या करते हैं, जो मेमोरी हमारे इसके अंदर लगी होती है, जैसे हमारा कंप्यूटर हुआ, उसके अंदर अगर मेमोरी आपको लगा के दी गई है तो क्या है, मेन मेमोरी। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर कहते हो हमारा इतना स्टोरेज है, ये हमारे मोबाइल का कोई कहता है 64 GB स्टोरेज है हमारे मोबाइल का। तो ये जो 64 GB उसमें लगा हुआ है मोबाइल के अंदर, वो मेन मेमोरी है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, सेकेंडरी मेमोरी, मतलब मोबाइल में अलग से मेमोरी जोड़ना है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव, कोई की मेमोरी छोटी पड़ जाती है तो क्या करते हैं, पेन ड्राइव लगा देते हैं। ये जो पेन ड्राइव है ये सेकेंडरी मेमोरी काम करेगा, मतलब इसमें बाहर से लगाया गया। क्या हुआ, सेकेंडरी मेमोरी क्या हुई, बाहर से जो लगाई जाती है मेमोरी वो सेकेंडरी हो जाती है, और जो उसमें दिया रहता है वो क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं, 2 प्रकार की होती हैं, रीड राइट मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो आपने जैसे अभी मोबाइल ख़रीदा होगा आपने, तो कहते हैं हमारा मोबाइल का जो स्टोरेज है क्या है, 64 GB स्टोरेज है। और कहते हैं रैम कितना है, ये हमारा स्टोरेज को हम क्या कह सकते हैं, रोम। हमारे मोबाइल का जो स्टोरेज होता है उसे क्या कहते हैं, रोम। लेकिन सभी क्या कहते हैं, आसानी से व्यक्त करने के लिए स्टोरेज बोलते हैं, स्टोरेज को क्या कहते हैं, रोम। और जो हमारा 4 GB रहता है कहते हैं हमारा रैम है। ये क्या है, हमारा 4 GB कहते हैं रैम है, 64 GB स्टोरेज है। इस स्टोरेज को हम क्या कहते हैं, रोम बोलते हैं। और ये जो हमारा रैम रहता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, यहाँ पर रीड राइट मेमोरी कह सकते हैं, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, जैसे हमारा क्या हुआ कि इसमें डाटा तभी सेव रहेगा जबकि हमारा इसमें पावर सप्लाई दी जाएगी। इस मेमोरी में जब तक पावर सप्लाई दी जा रही है रीड राइट मेमोरी में, तभी तक ये वर्किंग में रहेगा। ओके, और रीड ओनली मेमोरी जो है, इसमें अगर आपने पावर सप्लाई नहीं दिया तब भी इसमें जो डाटा रहेगा वो सेव रहेगा। जैसे अभी आपने कोई मोबाइल में अपने पिक्चर डाउनलोड किया, मान लीजिए पिक्चर डाउनलोड किए, तो पिक्चर कहाँ जाके डाउनलोड होगा, रीड ओनली मेमोरी में। क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी में। कहाँ पर, रीड ओनली मेमोरी में क्या होगा, ये हमारा पिक्चर सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मोबाइल मान लीजिए स्विच ऑफ हो गया और फिर से जब हम उसे स्विच ऑफ खोलते हैं तब भी क्या होता है, हमारा पिक्चर उसमें सेव रहता है। मतलब रीड ओनली मेमोरी में ये अगर सेव है पिक्चर तो उसमें सेव रहेगा। लेकिन ये रैम क्या है, जैसे भी हमें क्या करना है, कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए मैसेज हम टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं हाय, तो क्या है कि अभी जैसे हमने जब हाय लिखने का प्रयास किया तो ये वाला जो हमने डिजिट क्या किया, यहाँ से टच किया, इसका कोई ना कोई बाइनरी फॉर्म होगा, मतलब इसका कोई ना कोई बाइनरी फॉर्म होगा जो कि हमारा उसमें एक बार सेव हुआ होगा। तभी तो वहाँ पर एच क्या हुआ, एक बार हमने एच टच किया और हमारे डिस्प्ले में कंटिन्यूअस एच दिखा रहा है। जब क्या हुआ है, तब कंटिन्यूअस एच दिखाई दे रहा है हमारे डिस्प्ले में, मतलब हमने यहाँ पर कीबोर्ड पे एच टच किया और हमारे डिस्प्ले पे क्या हुआ, एच कंटिन्यूअस दिखाई देने लगा, मतलब एच क्या हुआ, सेव हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ, हमारा मोबाइल फ़ोन एक बार स्विच ऑफ हो जाए, उसके बाद जब हम फिर से खोलते हैं तो हमारा पूरा ऐप सहित, जैसे हमने किसी भी ऐप में मान लीजिए व्हाट्सएप में टाइप कर रहे थे तो व्हाट्सएप सहित, व्हाट्सएप भी हमारा क्या हुआ था, एक बार रैम में चल रहा था,
सब क्या हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो ये क्या होता है, रैम में हमारा सेव होता है। अभी जैसे हम कोई टेक्स्ट मैसेज किसी के पास क्या कर रहे हैं, लिख कर सेंड करना चाहते हैं, तो उसमें हम जो टाइप करेंगे, मान लीजिए उसमें लिख रहे हैं हाँ जैसे लिख रहे हैं या हेलो लिख रहे हैं, तो क्या हुआ कि जब हम हेलो लिखते हैं तो उसमें जब हम कीबोर्ड में एच वाला क्या करेंगे, मतलब एच वाला जो हमारा रहेगा, एच वाला पॉइंट, उसे जब हम टच करेंगे तो हमारा डिस्प्ले में क्या लिख देगा, एच लिख देगा। मतलब डिस्प्ले में अभी एच कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, एच हमने एक बार टच किया, मतलब उसमें क्या हुआ, एक बार सेव हो चुका है। जब फिर ई टच करेंगे, क्या करेंगे, ई वाला टच करेंगे तो ई भी यहाँ कंटिन्यूस दिखाई देने लगेगा, मतलब अब ई भी सेव हो चुका है। लेकिन सेव हो रहा है, हमेशा के लिए नहीं सेव हो रहा है, हमेशा के लिए नहीं सेव होगा। जैसे हम क्या करेंगे, एक बार अपने फ़ोन को अगर स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर खोलते हैं तो हमारा ये पूरा, जैसे हमने अगर टेक्स्ट मैसेज में हम टाइप कर रहे थे, हमारा टेक्स्ट मैसेज वाला भी कट जाएगा, और ये जो हमने हेलो एच और ई सेव किया था ये भी कट हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये कहाँ सेव हुआ था, रैम में। कहाँ सेव हुआ था, रैम में, इसीलिए क्या हुआ, ये कट हो गया। और रीड ओनली मेमोरी में हमने बताया था कि जब हम पिक्चर उच्चर डाउनलोड करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी में सेव होता है, जो कि क्या होता है, इसमें अगर हमने पावर सप्लाई कट भी कर दी तब भी इसमें क्या रहता है, सेव रहता है। लेकिन रैम में अगर हमने पावर सप्लाई कट कर दी तो क्या हुआ, पावर सप्लाई कट होने के बाद जो इसमें सेव होता है, स्टोरेज बनता है जो इसका, वो क्या होता है, वो मतलब इरेज कर देता है, पावर सप्लाई कट होने के बाद इरेज हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, रैम में हमारा वर्किंग, मतलब जो हमारा वर्किंग होता है मेमोरी का, सॉरी, हमारा जो डिजिटल सिस्टम रहेगा, उसका डिजिटल सिस्टम में क्या हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, किसी का भी डिजिटल सिस्टम जो वर्किंग करेगा वो किस पर करता है, रैम पर। क्या करता है, रैम मेमोरी पर वर्क करता है। लेकिन स्टोरेज कहाँ पर बनाता है, रीड ओनली मेमोरी में। रैम पर कितना, जब तक वर्किंग है तब तक के लिए क्या करेगा, स्टोरेज रखेगा। जैसे कोई ऐप हम वर्क करा रहे हैं तो क्या करेगा, रैम पर वर्क करेगा, रैम पर वर्क हमारा कहाँ पर करेगा, ऐप रैम पर। उसके बाद जो अगर उसका स्टोरेज बनाना है ऐप से, मतलब कोई पिक्चर डाउनलोड कर दिए यूट्यूब से जाकर, तो कहाँ जाकर सेव होगा, रीड ओनली मेमोरी में। पिक्चर रीड ओनली मेमोरी में सेव होगा, जबकि हमारा यूट्यूब वर्क कहाँ कर रहा है, रैम वाली मेमोरी ऊपर। ओके, सेव हो गया हमारा रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों हमने आपको पढ़ा दिया। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में और उसको हम क्या करेंगे, इसके एक एक पार्ट को और अच्छे से मतलब बताएंगे, रैम के पार्ट को एंड रोम के पार्ट को। थैंक यू दोस्तों।